जिसे हम जिसे हम इंग्लिश में एंडोक्राइन सिस्टम और हिंदी में अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। ओके, अंतःस्रावी तंत्र, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये हो गया विटामिन, हो गया ब्लड, हो गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इस मतलब जब कभी भी, जैसे अभी कुछ लोगों का टीसीएस आने वाला है आपके जुलाई में, 14 जुलाई को। कुछ लोगों का अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस देंगे, वो अक्टूबर में होगा। तो ये चैप्टर से आप उम्मीद कर सकते हैं एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अंतरस्रावी सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम है क्या क्लास? ओके, हमारे मानव शरीर में क्लास ग्रंथियां तंत्र होता है। ओके, ग्लैंड सिस्टम। और ग्रंथियां हमारे मानव शरीर में क्लास दो तरह की होती है। एक होती है बाह्य और एक होती है आंतरिक। ओके, बाह्य ग्रंथि मतलब एक्सटीरियर जो ग्रंथि होती है, जिसमें, जिसे एग्जांपल ले लें अश्रु ग्रंथि, टीयर्स ग्लैंड। ओके, स्वेट ग्रंथि मतलब जिसमें पसीने निकलता है। तो इन ग्रंथियों में, बाह्य ग्रंथियों में इन जनरल क्या होता है क्लास, इनमें होती हैं नलिकाएं, मतलब इनमें डक्ट होती है। नलिकाएं को इंग्लिश में डक्ट कहा जाता है, डक्ट होती है। डक्ट के थ्रू आपके लिक्विड को रिलीज किया जाता है। जैसे टीयर्स ग्लैंड में टीयर डक्ट होती है, कि जब कभी ज्यादा हम आवेशित होते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं, तो टीयर ग्लैंड से आंसू निकलने लग जाते हैं। अभी आपने वर्ल्ड कप जीता होगा तो देखा होगा, वर्ल्ड कप जीतते हुए तो डेफिनेटली आपके भी आंखें में मतलब इमोशनल हुए होंगे। तो वो नलिकाएं हैं वो। ओके, इसके विपरीत हमारे शरीर में कुछ आंतरिक ग्रंथियां का तंत्र ऐसे होता है जिनमें नलिकाएं नहीं होती। नलिकाएं नहीं होती इनके जो ग्रंथि से जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, वो सीधे खून में शामिल होता है। और खून से ही वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, जैसे जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहा जाता है, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ओके, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हम, आपने सुन रखा होगा, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ओके, और ये एक मक्के के दाने के बराबर होता है, जो कि हमारे ब्रेन में रहता है, ब्रेन में लगा रहता है, मिड ब्रेन में। तो ये कई चीजों को कंट्रोल करता है। ओके, इसके, ये जब सेक्रीट करता है तो थायराइड को भी कंट्रोल करता है। ओके, ये जब सक्रीट करता है तो आपके एड्रेनल को भी कंट्रोल करता है। तो मतलब इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो आज इस चैप्टर में हम क्लास ग्रंथियां तंत्र पढ़ेंगे। ओके, और इस ग्रंथियों से जो चीजें रिलीज होती हैं, इस ग्रंथियों से जो चीजें रिलीज होती हैं उसको हम कहते हैं हार्मोन्स। ओके, तो आपने कभी डॉक्टर्स से कभी सुना होगा, कभी आपने चीजें देखी होंगी कि ये हार्मोन्स का डिसऑर्डर है। ओके, हार्मोन्स का डिसऑर्डर, कभी आपने अगर WWE या WWF देखा होगा तो खली, जो खली जो है, जो इंडियन रेसलर है WWF में, वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। वो किस डिसऑर्डर का शिकार है? जिजाइंटिज्म। जिसमें चेहरा एबनॉर्मली लंबा, हाथ और पैर कुछ एबनॉर्मली बाकी लोगों से कुछ ज्यादा ही लंबे हो जाते, तो शरीर एक भीमकाय महाकाय बन जाता। तो वो क्या होता है, हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाते। अब ग्रोथ हार्मोन जरूरत से कम सक्रिय हुए तो इंसान बौना रह गया, ड्वार्फ। ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो गए तो इंसान जिजाइंटिज्म, इसे इंग्लिश में जिजाइंटिज्म कहते हैं, महामानव टाइप का चेहरा भी चौड़ा बन जाएगा, हाथ और पैर भी कुछ अत्यधिक लंबे बन जाएंगे। तो मतलब ये इस चैप्टर में क्लास हम हार्मोन्स पढ़ेंगे
क्योंकि इन ग्रंथियों से जो सिक्रीट होता है, इन ग्रंथियों से जो स्रावित होता है, वो हार्मोन्स होते हैं। किस हार्मोन से क्या प्रभाव होगा, ज्यादा स्रावित होने से क्या प्रभाव होगा और कम स्रावित होने से क्या प्रभाव होगा, बस यही एग्जाम में क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन मुख्यतः बनते ही बनते। ओके, हेडिंग डाली क्लास, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। देखिए क्लास, मनुष्यों सहित जानवर में एक मनुष्यों सहित जानवरों में एक जटिल जीवित प्रणाली होती है। मनुष्यों सहित जानवरों में एक जटिल जीवित प्रणाली होती है, जटिल जीवित प्रणाली होती है, तथा जीवित प्राणियों में जीवित प्राणियों में प्राणियों में नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय, समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्र होता है। विराम, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र रासायनिक समन्वय के लिए जिम्मेदार है, रासायनिक समन्वय के लिए जिम्मेदार है। विराम, कई अनैच्छिक शारीरिक गतिविधियां, कई अनैच्छिक कई अनैच्छिक शारीरिक गतिविधियां ये स्पेलिंग सही होगी, अंतःस्रावी, कई अनैच्छिक शारीरिक गतिविधियां अंतःस्रावी तंत्र के नियंत्रण में होती हैं, अंतःस्रावी तंत्र के नियंत्रण में होती हैं। इसमें ग्रंथियां होती हैं, इसमें ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं, इसमें ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं, स्रावित करती हैं। विराम, ब्रैकेट में लिख लीजिए या लिख लीजिए, नेक्स्ट सेकंड डालिए, हार्मोन, हार्मोन। हार्मोन एक ऐसे रसायन होते हैं, हार्मोन एक ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें विशेष ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित, जिसे जिन्हें विशेष ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित, संश्लेषित और उत्पादित किया जाता है, और उत्पादित किया जाता है ताकि कुछ कोशिकाओं और अंगों की गतिविधियां
ताकि कुछ कोशिकाओं और अंगों की गतिविधियां गतिविधियां नियंत्रित नियंत्रित और विनियमित किया जा सके, और विनियमित किया जा सके। इन विशेष इन विशेष ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। इन विशेष ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। विराम। लिखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों को, नेक्स्ट पैराग्राफ, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका रहित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इनमें डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका रहित ग्रंथि भी कहते हैं। नलिका रहित ग्रंथि भी कहते हैं। हमारे शरीर में वृद्धि और विकास सहित हमारे शरीर में वृद्धि और विकास सहित विभिन्न गतिविधियों में वृद्धि और विकास सहित विभिन्न गतिविधियों में गतिविधियों में अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विराम। मनुष्यों में मनुष्यों में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न होती हैं। मनुष्यों में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न होती हैं। नंबर 1, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। नंबर 2, थायराइड ग्रंथि। थायराइड थायराइड ग्रंथि। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब नींद बड़ी आ रही है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बस ऐसा लगता है दिन भर सोते रहें। डॉक्टर साहब सीधे कहता है अपना TSH टेस्ट करना है। TSH बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH TSH दो तरह के होते हैं, T3 और T4। ओके, तो ये जब इससे खून लिया जाता है तो रिपोर्ट 8 घंटे में आती है, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, T3 और T4 का। ओके, तो अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इंसान लेथार्जिक फील करता है। लेथार्जिक समझते हैं ना, थका थका सा, उसे बस मन करता बस बिस्तर पर बैठे रहें। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ऐसा मन नहीं करता होगा। ओके, तो बिस्तर पर बैठे रहें, बस आराम करते रहें। ज्यादा काम करने से इंसान घबरा जाता है। ओके, तो
ऐसे मामलों में टीएसएच बड़ा होता है। थायराइड भी आपके, अब थायराइड, जो थायराइड ग्रंथियां हैं वो टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच का वो करता है, और इसके कारण थायराइड थायराइड स्टिमुलेट होता है। वो टी3 और टी4 हार्मोन थायरॉक्सिन वो करता है ब्लड में, और उस कारण से शरीर में एक तरीके से चीजें बदलाव होती है, शरीर शरीर में चैतन्यता आती है, एक्टिव रहता है दिमाग। ओके, जैसे छोड़ दूसरा है, दूसरा ग्रंथि आपको अगर बता दें, आप ये सब चीजें बड़ी होती हैं। जैसे ये है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स, तो एड्रिनल ग्लैंड्स को किस रूप में जानते हैं, ये क्या करता है, सेक्रेट करता है डॉक्टर साहब? एड्रेनलिन क्या होता है, एड्रेनलिन क्या करता क्या है? हाँ, डर के समय आपको हिम्मत देता है। इसे इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन। अंधेरे रास्ते में रात के 1 बजे अकेले जा रहे हैं और सामने 3-4 बड़े नुकीले दांत वाले कुत्तों ने आपको देख लिया है, और आपको लग रहा है कि बस ये अब हम पे टूट पड़ने वाले हैं, तो तुरंत आपके शरीर में, देखो एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, तुरंत आपके शरीर दिमाग स्टिमुलेट होगा और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स एक्टिव होंगे, और वो आपके शरीर में एड्रेनालाइन करेंगे। अब वो आपका दिमाग को होगा कि इन कुत्तों को ईंटों से मारना है या हमें उल्टे पांव भाग जाना है। ये एड्रेनलिन जो ग्लैंड है, एड्रेनलिन जो ग्रंथि है, किडनी के ऊपर होती है, टोपीनुमा होती है। ये हृदय की धड़कन, ओके, खून का बहाव, इन सब पे नियंत्रण करती है। जब कभी याद करो, आप लोग ने तो अभी फिलहाल एसएसबी एसएसबी अभी इंटरव्यू इंटरव्यू देंगे, जब आपके पीसीएस आईएएस का इंटरव्यू शुरू होगा तब देंगे, ओके, या वाइवा दिया होगा, गला सूखता है। ओके, तो ये एक तरीके, जब इंसान बहुत एक्साइटेड रहता है बिल्कुल, तो उसके लिए शरीर को तैयार करता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तो एड्रेनल ग्लैंड, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है, किस किस ग्रंथि को फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनलिन को कहा जाता है। ओके, या तो सामना करो या भाग जाओ, तो इसे फाइट हो। तो थायराइड, तो ये ग्रंथियां आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्साइट होने के बाद अलग अलग चीजों को स्रावित करती है, सीधे खून में मिला देती है, फिर उन जो उस हार्मोन का एक शरीर में एक अलग असर हो जाता है। और इसीलिए ये बड़ी बड़ी कहते नहीं है, विषम ग्रंथियां हैं, ये इतनी आसान ग्रंथियां नहीं है, विषम ग्रंथियां, बिकॉज ज्यादा हार्मोन सेक्रीट हो गए तो उसका भी दुष्परिणाम है, और कम हार्मोन सेक्रीट हुए तो उसका भी दुष्परिणाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा खासतौर से स्कूल के बच्चों में ये काफी ज्यादा होता है, कई बॉयज जो होते हैं, जो 9th-10th में होते हैं, उनके अचानक से काफी ज्यादा बाल और मूछे उछे आने लग जाती है, जितने बाकियों के होते हैं। और स्कूल में होते हैं, ज्यादा नॉलेज तो होती नहीं, बाकी बच्चे मजाक बना लेते हैं, गोरिल्ला कहेंगे या रीच कहेंगे, इन जनरल होता ही है 9th 10th 11th 12th के स्कूल्स में। ओके, तो क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जो मैस्कुलिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, वो ज्यादा स्रावित हो गया। जब मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा स्रावित हो गया तो मैस्कुलिन फीचर्स आएंगे ही आएंगे। तो ये ग्रंथियां बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ग्रंथियां हैं गाइस, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए इनका जितना शरीर की जरूरत है उतना ही स्रावित होना चाहिए। कम स्रावित हुआ कुछ कमी रह जाएगी, ज्यादा स्रावित हुआ कुछ कमी आ जाएगी, कुछ कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, ज्यादा स्रावित हुआ। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ग्रंथियां। ओके, तो पहला तो हो गई पीयूष ग्रंथि, दूसरा ग्रंथि हो गई, लिखे क्लास, थायराइड ग्रंथि, तीसरा ग्रंथि हो गई पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड, पैराथायराइड, थायराइड में यहां पे 2-4 डॉट्स होती है, पैराथायराइड ग्रंथि। चौथी हो गई अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। मैं किस ग्रंथि की बात कर रहा हूं? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि।
अग्नाशय पैनक्रियास। अग्नाशय एक मिक्स्ड ग्रंथि है, डक्ट भी है और डक्टलेस भी है। अग्नाशय, आई होप अग्नाशय लिख लेंगे। अग्नाशय, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिख देता हूं भैया, आधा गा आधा ना। अग्नाशय। पीनियल ग्रंथि, पीनियल, पीनियल ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस, थाइमस ग्रंथि। जनत ग्रंथि, जनत ग्रंथि, जनत ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में गोनैड्स कहते हैं। विराम। लिखे क्लास। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन निम्न है। उनके द्वारा स्रावित हार्मोन निम्न है। नंबर 1, हाइपोथैलेमस। नंबर 1, हाइपोथैलेमस। लिखिए, यह ग्रंथि मस्तिष्क का एक हिस्सा है। यह ग्रंथि मस्तिष्क का एक हिस्सा है। देखो ये क्लास हाइपोथैलेमस में, आपको दूसरा फिगर दिखाता हूं। ये देखो हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है। और ये पिट्यूटरी है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी। ये मक्के के दाने के बराबर होता है। ओके, देखिए गाइस, यह ग्रंथि मस्तिष्क का एक हिस्सा है जिसमें न्यूरो सेक्रेटरी कोशिकाएं होती हैं, जिसमें सेक्रेटरी कोशिकाएं होती हैं। ये तंत्रिका और अंतःस्रावी, ये तंत्रिका और अंतःस्रावी, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र दोनों को जोड़ती हैं। अंतःस्रावी तंत्र दोनों को जोड़ती हैं। दोनों को जोड़ती हैं। हाइपोथैलेमस कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। स्रावित करता है।
जिनमें 3 हार्मोन प्रमुख हैं, जिनमें 3 हार्मोन प्रमुख हैं। नंबर 1, बस इसके कुछ चीजें इंग्लिश में हैं, हिंदी में है ही नहीं, ओके, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नंबर 2, नंबर 2, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH, CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH। और नंबर 3, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये जी का छोटा है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। अब क्या करता है, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है। पीयूष ग्रंथि अलग हार्मोन देती है, तो फिर अलग अलग हार्मोन को उत्तेजित करती है। मतलब आपने कभी आजकल इंटरनेट पे देखा होगा, डोमिनोज इफेक्ट होता है। डोमिनोज इफेक्ट समझते हैं ना, कई सारे पासाओं को सीधा सीधा खड़ा कर देते हैं, एक पासे को गिराओगे लाइन से, सारे पासे गिरने लगते हैं। बड़ा आजकल रील्स बड़ी कॉमन रहती है, इसे डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, वो जब एक्टिवेट होगा फिर उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा, ये अदर ग्लैंड्स को सिग्नल देगा, फिर अदर ग्लैंड्स वो सारे हार्मोन सेक्रीट करेंगे। तो हाइपोथैलेमस 3 तरह के हार्मोन सेक्रीट करता है, थायरोट्रोपिन। अब जो TRH है, ये पिट्यूटरी एक्टिवेट करेगा, पिट्यूटरी सिग्नल देगा थायराइड को, और थायराइड T3 और T4 वो करेगा, वो निकालेगा, अब ग्रंथियां से हार्मोन निकालेगा। ओके, इसी तरीके से चीज करती है। तो हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में होता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे ही पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बहुत चीजों को कंट्रोल करती है। मछलियों में स्किन का कलर, मछलियों में उनके जो जो स्किन स्केल्स होते हैं ना, रंग बिरंगी जो कलर्स होते हैं, वो पिट्यूटरी ही कंट्रोल करता है। क्लियर है गाइस? देखिए क्लास, पीयूष ग्रंथि नंबर 2, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कपाल के, पीयूष ग्रंथि कपाल के स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। स्थित होती है। इसको इसको सेल टर्सिका भी कहते हैं। इसको टर्सिका भी कहते हैं। सेल टर्सिका भी कहते हैं। इसे हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, इसको सेल टर्सिका भी कहते हैं, लिखा हुआ टर्सिका भी कहते हैं।
इसको हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। विराम। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। यह मनुष्य में मक्के के दाने के बराबर होती है। यह मनुष्य में मक्के के दाने के बराबर होती है। मक्के के दाने के बराबर होती है। स्त्रियों में यह कुछ बड़ी स्त्रियों में यह कुछ बड़ी और गर्भावस्था में और बड़ी हो जाती है। स्त्रियों में यह कुछ बड़ी और गर्भावस्था में और बड़ी हो जाती है। आई एम जस्ट कमिंग गाइस। स्त्रियों में यह कुछ बड़ी और गर्भावस्था में और बड़ी हो जाती है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। विराम। इस ग्रंथि के मुख्यतः दो पाली होते हैं या लोब्स। इस ग्रंथि के मुख्यतः दो पाली होते हैं, तो पालिकों को लोब्स कहा जाता है। और प्रत्येक पाली एक प्रत्येक पाली अलग 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 हार्मोन स्रावित करता है। प्रत्येक पाली अलग अलग हार्मोन स्रावित करता है। एक ग्लास पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। मैं फिर से कह रहा हूं क्लास, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चैप्टर को इन जनरल अगर मैं समअप करूं, मतलब मैं अपने जो समय में मैंने तैयारी की थी समअप करूं, ये मधुमक्खी का छत्ता है। मतलब मधुमक्खी का छत्ता देखो ना, छोटे 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 काफी सारे सेल्स होते हैं। ये मधुमक्खी का छत्ता है, इतने ज्यादा हार्मोन्स के बराबर है। और जहां सिविल सर्विसेज, वहां से क्वेश्चन जरूर बनाता है जहां कंफ्यूजन होता है। जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा सिविल सर्विस के मिनिमम क्वेश्चन देखोगे। जहां कंफ्यूजन वाला होगा, आप देख लो सिविल सर्विसेज में, ज्योग्राफी में देख लो, लोकल विंड्स से क्वेश्चन कितने बनते आते हैं, नहीं आते हैं? कंफ्यूजन होता है लोकल विंड के। कोइन गर्म हवा है ठंडी हवा? चिनूक। चिनूक तो हेलीकॉप्टर है, पर हवा भी तो है ना। गर्म हवा कहाँ बहती है? रॉकीज। ओके, चिनूक का मतलब होता है स्नो ईटर। गर्म हवा है, वो बर्फ को पिघला देती है।
कंफ्यूजन है, इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज में वहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। ओके, इसलिए जहां पे आपको लगता कंफ्यूजन है वो सिविल सर्विस की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो जो सभी को मालूम है, वो थोड़ा ना पूछेगा। अब एंडोक्राइन सिस्टम में इतने सारे हार्मोन्स हैं, किसके हार्मोन रिलीज से क्या गड़बड़ी होती है याद रखने में दिक्कत होती है यार। मतलब लिटरली ये कभी मैं मधुमक्खी का छत्ता बोलता, बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइप का कि इससे ये होता, इससे ये होता। अब पीयूष में दो पालियां हैं, पशपाली, अग्रपाली, और बीच में एक छोटी सी मध्यपाली भी है, और तीनों पालियों से अलग अलग हार्मोन। याद रखने का ना बड़ा ही मतलब कहते नहीं है, इसमें करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, लिख लीजिए क्लास। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने हार्मोन नंबर 1 पश्चपाली। पश्चपाली, पोस्टीरियर ट्रिब्यूटरी, पोस्टीरियर लोब, पश्चपाली। इसे इंग्लिश में कहते हैं पोस्टीरियर लोब, इंग्लिश में इसे कहते हैं पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। इसे न्यूरोहाइपोफिसिस भी कहा जाता है। इसे न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। यहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। यहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। नंबर 1 नंबर 1 वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। नंबर 1 वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, हाँ वेसोप्रेसिन एक है, ऑक्सीटोसिन दूसरा। ऑक्सीटोसिन को मिल्क रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये डेयरी वाले होते हैं ना, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ले करके गाय और भैंस में लगा देते हैं। तो हम जितना दूध पी रहे हैं ना, सब केमिकल द्वारा। आपने देखा होगा, ये तो बहुत सारे वायरल हो चुके हैं वीडियोस। आपके जो सुधीर चौधरी जी हैं, जो पहले जी न्यूज में आते थे, अब आज तक में आ गए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। सुधीर सुधीर चौधरी तो हैं, वो कई बार इस पे कमेंट कर रहे हैं। लौकी में रात में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया और सुबह आपको इतनी बड़ी लौकी मिल जाए। तो ये केमिकल्स हैं, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बल पे सारे चीजों कर दे रहे हैं। ओके, अब गाय उतना दूध दे नहीं पा रही है क्योंकि उसे चारा नहीं मिल रहा है, ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लेके आएंगे। और बाजार में ऑक्सीटोसिन शेड्यूल एच ड्रग है। फिलहाल यूपीएससी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल एच ड्रग क्या होता है। शेड्यूल एच ड्रग बगैर डॉक्टर के पर्चे के देख के नहीं मिलती। अब चांस की बात चले जाना किसी उस पे दवाई की दुकान कहना ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दो, बगैर पूछेगा भी नहीं डॉक्टर का पर्चा का है, भारत में ऐसे ही मिल जाता है। तो शेड्यूल एच ड्रग है, शेड्यूल एच ड्रग बगैर डॉक्टर के पर्चे के देखे नहीं पी जा सकती। ओके, ये तो भारत है कि जहां पे बगैर पर्चे के देखिए, मैं केमिस्ट भी डॉक्टर होता है। केमिस्ट से कह दो गला खराब है, बुखार आ रहा है, केमिस्ट अपने हिसाब से दवाइयां दे देगा। ओके, विदेश में अगर आप जाओगे, खासतौर से वेस्ट पश्चिम देशों में, जब तक आपके हाथ में पर्चा नहीं है, यू विल नॉट गेट द। वहां पे नियम कानून बड़े कठिन कठोर है। ओके, तो अभी मैं बताऊंगा ऑक्सीटोसिन का क्या चीज होती है, क्या क्या रिलीज करता है। तो यहाँ पे पक्षपाली से, पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन रिलीज करते हैं, वेसोप्रेसिन और ओके, देखिए अग्रपाली, अग्रपाली, अग्रपाली,
अग्रपाली, अग्रपाली, इसे एंटीरियर लोब कहते हैं, एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब, इसे एडिनो हाइपोफिसिस कहा जाता है। इसे एडिनो हाइपोफिसिस कहा जाता है। यह यह निम्न हार्मोन स्रावित करता है, या निम्न हार्मोन स्रावित करता है। टीएसएच, तुमने अभी बोला था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखना क्लास, फिर से बता रहा हूँ कि हिंदी नहीं है, हिंदी होती तो मैं पढ़ा देता। ओके, अब इसमें इंग्लिश ही है, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज करता, टीएसएच कहाँ जाएगा? थायराइड पे जाएगा। स्टिमुलेट करते हैं ना, स्टिमुलेट को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आवेशित करना, स्टिमुलेट करना। तो टीएसएच रिलीज होकर के थायराइड पे जाएगा। थायराइड यहाँ पे होते, ट्रैकिया इधर इस साइड होती। ओके, और थायराइड पे जब जैसे ये असर डालेगा और थायराइड T3 और T4 रिलीज करेगा। तभी तो मैंने आपको बताया ना कि जब इंसान लेथार्जी होता है, थायराइड की एक और चीज होती है, हाथ पांव में ना फ्लफीनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो कई बार मतलब देखा होगा कि जिनका थायराइड बढ़ा रहता है ना, उनका चेहरा में थोड़ा भारीपन सा होता है, हाथ पांव में ऐसे लगता है जैसे पानी सा भरा है, फ्लफीनेस सी आ जाती है। डॉक्टर जैसे ही देखेगा, डॉक्टर सबसे पहले कहता है इनका पहले टीएसएच लेवल टेस्ट कर, टीएसएच टेस्ट कर। तो अगर टीएसएच ऊपर नीचे है तो ये सारी बीमारियां। टीएसएच क्या करता है? हृदय की गति को ना मंद कर देता है, हृदय की गति को मंद कर देता है। खासतौर से जो स्त्रियां जो गर्भ धारण करती है, उनका जो टीएसएच होता ही होता है थायराइड, क्योंकि वो असर उनका बच्चों पे पड़ता है। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, एक कॉल आ रहा है, जस्ट अ मिनट। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ में आ रहा है। सर मुझे थायराइड है और हम इसको काफी झेल भी रहे हैं, दवा भी चले जी सर, तो काफी समझ में आ रहा है। या एंटीरियर लोब, इसे एडिनो हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। यह निम्न हार्मोन स्रावित करता है, टीएसएच, एसटीएच, एसटीएच, इसको भी पूरा फुल लिखो, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, तभी इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। एसीटीएच, ये यहाँ सबने लिख लिया, ये हटा दूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोर्ड में सभी ने लिख लिया ना, ये हटा दें? यस ऑनलाइन सर। स्टूडेंट यस सर, यस सर। देखिए, एसीटीएच, 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 एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एलटीएच, 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 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलटीएच का कहते हैं एलटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट,
प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है। जैसे ही शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है, वैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रीट होता है माँ के शरीर में, और उससे दूध बनता है, प्रोलैक्टिन। ओके, प्रोलैक्टिन। और लास्ट में लिखे एमएसएच, एमएसएच, एमएसएच। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। फुल स्टॉप। क्लियर है गाइस? ओके, तो ये तो इतने सारे हार्मोन कौन सेक्रीट करता है? इतने सारे हार्मोन सेक्रीट करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, और यही कारण है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कल से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपके मेंस में एग्जाम में 20 वर्ड का क्वेश्चन बनता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को आखिर में मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो पूरा डिटेल से लिख सकते हो। मास्टर ग्रंथि निम्न कारण से कहा जाता है, इतने सारे हार्मोन करते हैं, एक भी छूटा मार्क्स कट जाएंगे। पूरा लिखना है क्लास। ओके, लिख लीजिएगा आप, एक एक करके हार्मोन्स के बारे में डिटेल से लिखेंगे। लिख लीजिए क्लास। पश्चपाली में, पश्चपाली से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पश्च प्राणी में से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। दो हार्मोन स्रावित होते हैं, वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन। अब क्या क्या करते हैं ये चीज लिखवा रहा हूं। वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन, देखिए वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन अथवा वैसोप्रेसिन अथवा अथवा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मूत्ररोधी हार्मोन। ओके, जब शरीर में ब्रेन देखता है कि शरीर में पानी की कमी है, तो वो एडीएच को सेक्रीट कर देता है, एडीएच को सेक्रीट कर देता है। तो इंसानों से, मनुष्यों से आपके जो यूरिन है, वो यूरिन बाहर नहीं निकलती, तो पानी शरीर के अंदर बना रहे। ओके, मैं अभी इसको, आप अगर आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज होगा, ओके, और जो बीपी की दवा खाता है, तो बीपी की दवा, आप जो कोई भी शरीर खाता है बीपी की दवा खाएंगे, तो बीपी की दवा, बीपी का और जो खून को पतला करने की दवा होती है, खासतौर से ये दोनों कॉम्बिनेशन में खाई जाती है, खून को पतला करने वाली दवा और बीपी की दवा, ये सब कॉम्बिनेशन में खाई जाती है, जैसे खून गाढ़ा ना हो। ओके, तो जब खून गाढ़ा ना हो तो क्या होता है, खून को पतला किया जाता है, तो वो एडीएच का उल्टा करती है, डायूरेटिक हार्मोन। तो जैसे ही बीपी की दवा और आपके खून को पतला करने की दवा खाई जाती है, जैसे इकोस्प्रिन कहा जाए, एस्प्रिन कहा जाए, ओके, ये सारे चीज खून को पतला करने की दवाएं होती हैं, तो वो उससे क्या होता है, शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो यूरिन के जरिए बाहर निकलता है। क्लियर गाइस? यही चीज लिखवा रहा हूं, वैसोप्रेसिन तथा एंटी डायरेटिक हार्मोन, यह वृक्क की वाहिनियों, वृक्क मतलब किडनी, वृक्क की वाहिनियों, किडनी को हिंदी में, इंग्लिश में वृक्क, हिंदी में वृक्क कहा जाता है, या वृक्क की वाहिनियों एवं कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करते हैं, या वृक्क की वाहिनियों एवं कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करते हैं।
जल के अवशोषण को नियंत्रित करते हैं। जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र के आयतन को कम करता है। और जल सर एक बार अवशोषण फिर से बोल दीजिए सर, यह जल के यह वृक्क की वाहिनियों एवं कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करते हैं। जल के अवशोषण को नियंत्रित करते हैं, मतलब कितना पानी शरीर संभालेगा। ओके, कि जल के अवशोषण को नियंत्रित करते हैं और जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र के आयतन को कम करते हैं। मूत्र के आयतन को कम करते हैं। इसी कारण इसे एंटी डायूरेटिक लिखा हुआ है बच्चों। एंटी डायूरेटिक या मूत्ररोधी हार्मोन कहा जाता है। एग्जाम में आएगा मूत्ररोधी हार्मोन कौन सा होता है, तो एडीएच होता है। इसलिए इसे एंटी डायूरेटिक और या मूत्ररोधी हार्मोन कहा जाता है। अब समझिएगा, मैं जो लिखवा रहा हूं ना उससे ऑटोमेटिकली एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देखिए, कमी होने पर इसकी कमी होने पर मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है। मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है। हमारे शरीर के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है क्लास। मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है, जिससे मूत्र पतला और रुधिर गाढ़ा हो जाता है। जिससे मूत्र पतला और रुधिर गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़ा रुधिर हम समझाते हैं शरीर के लिए खतरनाक होता है। मूत्र पतला और रुधिर गाढ़ा हो जाता है। इससे रुधिर दाब कम हो जाता है। इससे रुधिर दाब कम हो जाता है। इस रोग को इस रोग को डाईयूरेसिस या है डाईयूरेसिस या मूत्रलता डाईयूरेसिस या मूत्रलता कहते हैं। इसे इसे कुहक में भी कहते हैं। कुहक में भी कहते हैं। इसे डायबिटीज इंसिपिडस जिस किसी को शुगर होती है, जैसे मेरे को शुगर है, तो हमारा गला बहुत जल्दी बार बार सूखता है। कई बार शुगर जब बढ़ती है तो इंसान को ना बहुत जरूरत से प्यास आने लग जाती है। ओके, और डायबिटिक पर्सन बार बार यूरिन भी जाता है। जब किसी को शुगर की शुरुआत की बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता प्यास कितनी लग रही है, आप कितनी बार यूरिन जाते हैं। शुगर की शुरुआत का लक्षण यही होता, प्यास ज्यादा लगने लग जाती है और यूरिनेशन भी बार बार। ये भाई जितना ज्यादा पानी पियोगे यूरिन पतला होता जाए। तो ये सारी चीजें आप सोच रहे हो ना कितना कॉमन चीज है, मतलब ये सब चीजें हम लोग कभी ध्यान भी नहीं देते। मेरे को 2017 में शुगर डिटेक्ट हुई थी। 2017 से अब तक 7 साल हो गए शुगर के मरीज होते हुए। थकान, अब लेक्चर में लेते हो, लेक्चर तो मैं 2009 से ले रहा हूँ। अचानक बिल्कुल गला सूखने लग गया, ऐसा लग रहा कि बस बिल्कुल गला सूख रहा है, मुंह से आवाज निकलने नहीं दे। पेरेंट्स वालों सोचा कि कुछ होगा प्रॉब्लम, लगातार बोले, कभी सोचा नहीं कि 37 ईयर्स में शुगर हो जाएगी। आई वॉज
आई एम 80 बॉन्ड, तो 2000 आपके 37 में मेरे को डिटेक्ट हुई थी शुगर। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा शुगर टेस्ट करा दी, देखा शुगर अप लेवल। तो ये हार्मोन, इसे हिंदी में डायबिटीज इंसिपिडिस को उहक में, समझ में आ रहा है ना क्लास? ओके, लिख लीजिए। डायबिटीज इंसिपिडिस या उहक में कहते हैं जिससे बार बार पेशाब आता है, जिससे बार बार पेशाब आता है, शरीर से अत्यधिक पानी निकल जाता है, शरीर से अत्यधिक पानी निकल जाता है, इसकी अधिकता होने पर, इसकी अधिकता होने पर रुधिर पतला और मूत्र गाढ़ा हो जाता है, अधिकता होने पर रुधिर पतला और मूत्र गाढ़ा हो जाता है, जिस कारण से रुधिर दाब बढ़ जाता है, जिस कारण से रुधिर दाब बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर। इसलिए जिनको डायबिटीज होगी उनको धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जिस कारण से रुधिर पतला और मूत्र गाढ़ा हो जाता है और रुधिर दाब बढ़ जाता है, रुधिर दाब बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो पहले डायबिटीज होगी, डायबिटीज का आफ्टर इफेक्ट होगा ब्लड प्रेशर, और डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये कहीं किस पे बुरा असर डालते हैं? हार्ट। तो ये पूरा का पूरा आपके कौन सा होता है? आपके जो एडीएच और वैसोप्रेसिन। क्लियर है गाइस? ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे रोक रहे हैं क्लास, क्योंकि अब आपके दूसरे टीचर आने वाले हैं। ऑक्सीटोसिन हम इससे कल शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, बस खत्म कर बस खत्म, ठीक है? ओके, विद इन अ मिनट आई एम रैपिंग हेयर। कल मैं क्लास यहीं से आगे शुरू करूंगा। ओके, आज आपकी पहली क्लास हो नहीं पाई क्लास, क्योंकि सर के मदर का एक्सीडेंट हुआ है था, इसलिए उनकी शायद मदर का आज ऑपरेशन है, इस कारण से आपकी पहली क्लास नहीं हो पाई। कल आपकी जहां तक है पहली क्लास होगी, राज्य व्यवस्था की क्लास। ओके गाइस, ओके, रिवाइज करते रहिए। ओके, आप लोगों में से कुछ लोगों का अभी कमिंग पीसीएस, अपकमिंग पीसीएस है, उसके बाद आपका मतलब जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अब आपके पास कुल 6 महीने शेष हैं नए नोटिफिकेशन। 22 जनवरी 2025 को नया नोटिफिकेशन आ जाएगा 2025 में, ठीक है गाइस? तो अच्छी तरह से तैयारी करिए, मन लगा के तैयारी करिए। ओके, और जो लोग इस बार एलिजिबल नहीं थे अगले साल एलिजिबल हैं। ओके, जो ना समझ में आए इंस्टीट्यूट में टीचर से पूछिए। ओके, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे बार बार रिवीजन करके सिलेक्शन को इंश्योर करेंगे, ठीक है? थैंक यू। आप लोगों से कल मुलाकात होती है, कल हम इसके आगे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू क्लास। सर हाँ बोलिए। सर सर मेरी जो एक्सेस आ रही है ना, वो पेड आ रही है। अच्छा, हाँ, आपने मैसेज किया था, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, आज शाम तक हो जाएगा आपको। आप ऐसा करना बेटे, मेरे को 7 बजे मैसेज कर देना, 7 साढ़े 7 बजे। मैं आपका यस मैसेज सर। देखा था, पर ना असल में दिन भर में बेटा ना मेरे पास मतलब 100-200 मैसेजेस आते रहते हैं, तो कई बार होता है मैं देख करके करूंगा उसमें भूल जाता हूँ, कई नए मैसेज आ चुके होते हैं उससे पहले। तो मैं, आप मेरे को 7-8 बजे मैसेज कर दीजिए, मैं कर दूंगा, आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है भाई? जी सर, ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके बेटे।